शक्ति सिंह की हत्या में नागेश प्रताप सिंह और उनके अन्य साथियों का नाम आया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं राणा कृष्णकिंकर सिंह की बेटी और राणा नागेश प्रताप सिंह की सबसे छोटी बहन हूँ, सिमली सिंह। मैं कहती हूँ मेरा भाई एक हत्यारा नहीं है, उसको फँसाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उस आप उसकी छवि को देखा जाए तो वो एक मृदुल स्वभाव का है, वो राजनीतिक आगे बढ़ रहा था, उसकी छवि को बेकार की जा रही है। और आप अगर देखा जाए तो कि क्या कहते हैं, शक्ति सिंह पे कितने आरोप हैं। वो इसी गांव की एक हरिजन लड़की हीरा है, वो उनकी बेटी थी। 10 दिन तक उसके साथ रेप किया। और इस समय मायावती जी की सरकार थी, वो आई यहाँ पे और वो 7 साल की उसने शक्ति सिंह को सज़ा मिली। और उसने यहाँ अपने भाई, मुझे पता चला है, गांव के लोगों ने ही बताया कि उसने अपने भाई को मार दिया। और क्या कहते हैं, उसकी भी सज़ा काटी। और क्या कहते हैं, उस पर 8 केस है। और क्या कहते हैं, वो शक्ति सिंह जो है वो कभी भी किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। लोगों को कहता था कि मतलब हमेशा नशे में रहता था। लोगों ने बताया है कि वो नशे में रहता था। और उसके भाई के बीच में आपस में ही संबंध अच्छे नहीं थे। वो क्या कहते हैं, 1.5 बीघा ज़मीन के लिए वो आपस में लड़ रहे थे। और क्या कहते हैं, 28 और 29 तारीख को इसका फैसला होने वाला था। बट मुझे नहीं पता कि किसने किया, किसने ये षड्यंत्र किया, क्यों ये आरोप लगाया जा रहा है मेरे भाई को, उसकी छवि को क्यों बेकार की जा रही है। वो बहुत आगे बढ़ रहा था, वो बीजेपी का बहुत अच्छा नेता है, उसकी छवि को ख़राब की जा रही है। और क्या कहते हैं, और अगर हमारे और उसके बीच में अगर अच्छे संबंध ना होते, हमारी कोई रंजिश होती, तो उनके ही पिता हमारे घर में रहते थे, रमेश चाचा। मेरे भाई ने उनको पीजीआई में जाकर उनकी सारी जांचें कराई, किडनी का डायलिसिस कराया, हार्ट के पेशेंट हो गए। जब उनका अंत समय आया तो मेरे पिताजी ने ही 50,000 रुपये देकर उनका अंतिम संस्कार कराया। उनके बेटे के लिए, उनके बेटे की शादी और उनकी बेटी कंचन की शादी मेरे पिताजी के ही द्वारा की गई। फिर हर चीज़ में उनका सहयोग किया गया, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। उसको सिर्फ फंसाया जा रहा है गांव के लोग। और कहते हैं कि शक्ति सिंह का हत्या का आरोप बोलते हैं, बट ये एक षड्यंत्र है। एक प्रशासन से आप मुकदमा दर्ज होने के बाद से नागेश सिंह नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है? मुझे खुद नहीं पता मेरा भाई कहाँ है, किन परिस्थितियों में है, कैसा है। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। आज ये घर है, ठीक है। मेरे पिताजी के टाइम में भी आप लोग आया करते थे। पिताजी की छवि को ख़राब की जा रही है, मेरे भाई की छवि को ख़राब की जा रही है। और कोई बात नहीं, मैं प्रशासन से अपील करना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरे भाई को न्याय मिले और इस हत्या के आरोप को निर्दोष साबित किया जाए, क्योंकि वो निर्दोषी है। और आज से 40-45 साल पहले क्या कहते हैं, मुझे बताया जाता है, मेरी दादी, मेरी चाची लोग बताती थी कि पहलवान सिंह जो कि शक्ति सिंह के बाबा थे, वो एक कोई टिकोरी बाबा थे, उनकी आंखें निकाल दी। आप देखिए, पूरा खानदान क्राइम से रिलेटेड है, पूरा खानदान उनका क्राइम से रिलेटेड है। रमेश सिंह के ऊपर अपराध है, शक्ति सिंह के अपराध है, गोलू सिंह जो है वो भी अभी वो जेल में है। उन्होंने क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी मार के दिन दहाड़े उन्होंने किसी की हत्या कर दी थी, वो जेल में है आज। और जिन गांव के लोग बोलते हैं विक्रम सिंह और शक्ति सिंह में आपस में बनती नहीं थी, और विक्रम सिंह की शादी कराने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है? हमारे पिताजी ने उनकी शादी कराई। और हमारे पिताजी ने कहा
उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए आरा मशीन खुलवाई। वो उस आरा मशीन में रहते थे, क्योंकि शक्ति सिंह की उनकी और शक्ति सिंह के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। वो आपस में ही लड़ गए। 1.5 बीघा की ज़मीन थी उनके पास। उसका फैसला 29 या 28 तारीख को होने वाला था। ठीक है।